कि रिस्क की बेहुरमती करने वाले को बड़ा सख्त गुनाह मिलेगा। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं रिस्क आया कर रही हूँ। नहीं नहीं, तुम तो खेल रही हो मासूम बच्ची। हाय मिशी, ये तुम आंखों में मक्खन क्यों डाल रही हो? ताकि मिशी को कुछ भी धुंधला ना नजर आए, है ना मिशी? मुझे वैसे ही सब कुछ साफ दिखाई देता है चीकू भैया। एक्स्ट्रा आंखों की तो तुमको और चुन्नी को जरूरत है। हाँ। मिशी मुझे तो बताओ ना, ये तुम आंखों में मक्खन क्यों डाल रही हो? पता है मुन्नी, मैंने रिसाले में पढ़ा है कि आंखों में मक्खन लगाने से ना पलकें लंबी हो जाती हैं। अब क्या बंदा हर वक्त नकली पलकें लगा के रखे? जरा सी हवा चलती ना तो फड़फड़ाने लगती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, उस दिन होटल में चाय की भाप से मेरी एक पलक चाय के कप में गिर गई। उफ, इतनी शर्मिंदगी हुई क्योंकि वेटर भी सर पे खड़ा था। हाय अल्लाह, ऐसा बुरा वक्त तो अल्लाह दुश्मन को भी ना दिखा। लो तुम भी जल्दी से लगा लो, लगाओ। हाय मिशी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे मिर्ची लग रही है। मिशी और करो रिस्क की बेहुरमती, इससे तो अच्छा था बंदा टोस्ट पे लगा के खा ले। लेकिन ये बंदा नहीं है ना, लड़की है चुन्नी, और वो भी खूबसूरत। हाय मिशी, मेरी आंख का कुछ करो, बाहर निकलवा दो। ज्यादा फ्रैंक ना हो चुन्नी। वैसे मुन्नी ऐसे वाहियात टोटकों से पलके तो शायद लंबी ना हो, मगर डेला जरूर फिसल के बाहर आ सकता है। मुझे बहुत मिर्ची लग रही है, प्लीज कुछ करो। किससे मिलना है आपको? और अब है कौन? इतने धड़ल्ले से हमारे घर में क्यों घुसती आ रही हैं? मैं हूँ तुम्हारी फ्रेंड कम्मो। ओ कम्मो तुम? लेकिन तुम ऐसी डाकों की तरह क्यों आई हो? वो तुम्हें तो पता है ना, अम्मी कहती हैं इतना तैयार होके घर से ना निकला करो। तुम्हें पता है ना इतना खूबसूरत होना कितना मसला है। प्लेट में क्या लाई हो? ओ, ये बिल्कुल एक मैंने नई डिश सीखी है तुम्हारे लिए। इसे कहते हैं वो ब्रेड एंड बटर। ओह कम्मो, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें नहीं पता मुझे मक्खन कितना पसंद है। मगर तुम मुझे अंदर नहीं लेके जाओगी? अंदर आके क्या करोगी? सब तो सो रहे हैं। मगर अंदर से आवाजें तो आ रही हैं। वो तो टीवी चल रहा है ना। अच्छा चलो फिर मिलके टीवी देखते हैं। मुझे दोबारा नींद आ रही है, मैं भी थोड़ी देर सोऊंगी। तुम ऐसा करो, तुम अभी चली जाओ, थोड़ी देर ठहर के आना। अच्छा चलो मैं फिर थोड़ी देर ठहर के आती हूँ। हाँ, काफी देर ठहर के। कोई भी नहीं था पप्पा, एक फकीर था, कह रहा था 1 रुपया दे दो। मैंने कह दिया कि हम लोग अमीर लोग हैं, 1 रुपए के कॉइन शॉइन्स ही रखते। और वो चला गया? जी पप्पा। बस हो गया काम। अब वो जाएगा, अपने गैंग को बताएगा और डाकू आएंगे, इस घर से सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। अरे अभी सुबह हुई है और मेरी इस बेटी ने अपना पहला कारनामा दिखाया है। अरे तुम सब लोग किसी दिन मेरा हार्ट फेल करवाओगे। क्या हुआ मम्मी? नहीं बच्चों, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पर कल सुबह की अखबार में ये सुर्खी पढ़ने के लिए तैयार रहो कि इस घर में डाकू आए थे, डाका पड़ा और सब कुछ लूट के ले गए। और घर में तोए, मीम, चे और गैन की लाशें मिली। अरे मनहूस, तू तो अपने मुंह से अच्छी बात निकाला कर। सॉरी फूफो, वो मैंने झूठ बोला था। बाहर कम्मो आई थी एक नई डिश लेके, वो मैंने बाहर ही खा ली है। बस किसी दिन ऐसे ही झूठ की नजर हो जाएगी मेरी जिंदगी। इन दोनों ने सारा मक्खन अपनी आंखों में लगा लिया और मैं तरसती रही। कम्मो जो डिश लेके आई थी उसे मक्खन था, मुझसे नहीं रहा गया। चुन्नी, तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने मना किया था कि इस घर में मक्खन इस्तेमाल नहीं होगा। दिल की सब शरियानें बंद हो जाएंगी सबकी। पर कोई बाज आता है? मम्मी बाज तो नहीं, मगर कल कुछ हुदहुद और चीलें आई थी छत पे। एक तो मैं इसके हाथों बहुत तंग हूँ, न जाने किस जुर्म की सजा पाई है मैंने इसकी शक्ल में। मम्मी पुप्पो कूल डाउन। हाँ वो टेंशन ना फैलाए। क्या? मेरा मतलब है टेंशन ना लें। वो पुप्पो आज इतवार है और घर में सारा राशन खत्म हुआ, क्यों ना हम सब बाजार जाके चीजें लाएं घर की। हाँ सच याद आया मुझे, मीठा सोडा तो बिल्कुल खत्म हो चुका है और आज चने उबालने को मेरा बहुत जी चाह रहा है। तो बस फिर हम जल्दी से चले जाते हैं। ठीक है, हम अभी चलते हैं। सुनो तो,
इतनी जल्दी क्या है, एहतियात से जाना और गाड़ी चीकू चलाएगा, ठीक है? हाँ, और वो ड्रॉ से पैसे लेते जाओ। थैंक यू पप्पा, बस हम 2 मिनट में तैयार हो गए। हाँ, थैंक यू अभी। आ जाओ। चीकू भैया बाहर आ जाओ। मिशी देखो, मम्मी ने भी कहा था कि गाड़ी मैं ड्राइव करूं, और क्या तुम लोग ये नहीं चाहते कि मैं भी कॉन्फिडेंस हासिल करूं? नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नहीं उतरूंगा। तो ठीक है, वो कम्मो आ रही है, तुम उसके साथ शॉपिंग के लिए चले जाओ, हम नहीं जाते। तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ, शॉपिंग करने जा रहे हैं हम। हाय प्लीज मुझे भी ले चलो। हम बहुत दूर जा रहे हैं। तो कुछ नहीं होता ना, वो मैं अम्मी को कह दूंगी ना। कम्मो हमें बहुत देर हो जाएगी। ले चलो ना, इसका कितना दिल चाह रहा है। बहुत दिल चाह रहा है। कुकुड़ुकुड़ू दिल करे यूं यूं। कुकुड़ुकुड़ू दिल करे यूं यूं। यानी कि अब हम इसे साथ भी लेकर जाएं, और अगर इसने रास्ते में कोई ऐसा गाना गाना शुरू कर दिया तो? अरे वाह, खुद तो पेन ने लाला मूसा की सौगातें यहाँ पे आ गई और मेरी हरकतें चुपती हैं इन्हें। चलो संभालो अब इस जहर में बुझाए हुए नेज़े को। कम्मो, ये दोनों तो जलती हैं तुमसे, तुम मेरे साथ बैठना, ठीक है? तो मैं कहाँ बैठूंगा? पीछे डिक्की में। हाय बेचारा चीकू, चीकू तुम मेरे साथ बैठ जाना। नहीं, मैं पीछे ही ठीक हूँ। हाँ चलो चलो, डिग्गी खोलो। हाइला कोई बिल्ली चली आ गई टायर के नीचे। क्या हुआ मशी? मुन्नी, शुक्र करो अभी हम ज्यादा दूर नहीं गए थे। क्यों, क्या हुआ? जरा अपनी शक्ल शीशे में देखो। क्यों? इतनी लाइट लिपस्टिक और मेकअप के बगैर हम लोग सौदा खरीदने जाएंगे? डरो डरो उस वक्त से जब लोग तुम पे यूं उंगलियां उठाएंगे और कहेंगे ये वो लड़कियां हैं जिन्हें मेकअप नसीब नहीं है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जो जल्दी से पप्पू ने ताकीद की थी कि जरूरी सामान लेना, अब फालतू चीजें लेने ना बैठ जाना। हाँ तो ठीक है ना, थोड़ी बहुत सब्जियां शब्जियां खरीद लो, बाकी सारे पैसों की फेशियल मास्क और स्क्रब्स खरीदने हैं। हाँ, मेरी टेराकोटा लिपस्टिक तो बिल्कुल खत्म हो गई है, तो उंगली से भी नहीं लगती। अरे मुन्नी, तो फिक्र ना करो ना, अब जरूरत की चीजों पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता ना। मेरी अम्मी तो मेरी जरूरतों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। हाँ तो सही है ना, वरना तुम तो उन्हें लूट खाओ। अच्छा अब जल्दी करो, अपना जरूरी सामान इकट्ठा करो, कहीं हमें देर ना हो जाए। चलो। चलो बिल बनवा लो ना, ये वाइपर के पैसे ना मैं घर जाके दे दूंगी। वो अब आई थी तो सोचा खाली हाथ क्या जाना। कम्मो तो कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी शर्मिंदा करा सकती है। कौन सा साथ मत लेकर आओ। खैर ज़्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जल्दी करो। चुन्नी, ये तुमने इतना ढेर मक्खन का क्यों इकट्ठा कर लिया है? तुम इसे दुकानदारों को बेचोगी? जी नहीं। तो क्या आंखों में लगाओगी? अपने जैसा पागल समझा हुआ है। खाऊंगी। हाँ, ताकि तुम लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल इस खतरनाक हद तक बढ़ जाए कि मैं तुम लोगों को लेके अस्पतालों में घूमती फिरूं।
अरे मम्मी कुछ नहीं होता ना, ये सब खतरे तो बहुत बूढ़े लोगों के लिए होते हैं। और ये सब एहतियातें तो डॉक्टर ने आपको बताई हैं, हमारे लिए नहीं है। तो भाड़ में जाओ ना तुम सब लोग। असगर और तुफैल का फोन आया तो मैं उसको साफ साफ बता दूंगी कि ले जाओ वापस लाला मूसा अपनी बेटियों को। ये मुझसे नहीं संभलती अब। फुप्पो ऐसा तो ना करे ना। वो मैंने तो कभी मक्खन को गौर से देखा ही नहीं। देखा था तो आंखों में मिर्चें भी लगी थी ना। तो चुप करो चिकू भैया। अच्छा मैं मक्खन नहीं खाऊंगी। मगर इस मक्खन के पहाड़ का अब हम करेंगे क्या? किसी फकीर को दे देते हैं। हाँ, हमारा ताल्लुक किसी शाही खानदान से जो है। अरे इस हजारों के मक्खन का अब मैं क्या करूंगी? उठाओ इसे, ले जाओ फ्रिज में और ताला लगा दो। मगर मम्मी हमारे फ्रिज का तो ताला है ही नहीं। उठाओ इस मक्खन को और फ्रिज में रख दो। ताला नहीं है तो रस्सी लपेट दो, वरना मुझे खटका ही लगा रहेगा। उठाओ इस पैकेट को, उठाओ फौरन। मिशी, ये स्क्रब तो बहुत महंगा है। शुक्र करो चुन्नी के शोर शराबे में पप्पू का ध्यान हिसाब की तरफ नहीं गया। चलो छोड़ो ना, कुछ नहीं होता। तुम ये डॉलर देखो। हेलो। वैसे तुम दोनों ने कभी ये सोचा है कि तुम कितनी सेल्फिश हो? बेचारी चुन्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं जिन्हें तुम दोनों निगल जाती हो। हम कैसे निकल सकते? वो कुछ खाने के लिए छोड़ेगी तो हम निकलेंगे ना। पता नहीं मोटी क्यों नहीं होती। मुझे तो ये डर है कि वो मम्मी की बातों को दिल पे ना ले ले। कोई नहीं लेती दिल पे। हाय मैं मर गई। पुप्पो अभी एक ही पैकेट खोला है सिर्फ। चुन्नी, अब हालात मेरे बस से बाहर होते जा रहे हैं। बड़ी सख्त भूख लगी हुई थी पुप्पो, प्रॉमिस है मैं मक्खन नहीं खाऊंगी। मुझे तो लगता है मेरे दिल में तकलीफ शुरू हो गई है। हाय मैं मर गई, हाय मेरा दिल। डॉक्टर! वैसे क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम तो जी बहुत सारी हैं। दिल की सारी शरीयानें बंद हो चुकी हैं जी, और जो ब्लड प्रेशर है वो प्रेशर कुकर बन चुका है। जुबान में लुकनत, ये अज़ा में तशन्नुज, सिर और कमर में हर वक्त दर्द, दर्द शकीका। और डॉक्टर साहब बस घबराहट बहुत होती है। लगता है मुझे बाईपास करवाना ही पड़ेगा। वैसे इन अलामात की होते हुए किसी का जिंदगी में एक मौत है। खैर आप लंबे लंबे सांस ले ना, लंबे लंबे सांस ले। डॉक्टर साहब आप इसे क्यों चेक कर रहे हैं? तो और किसे चेक करूं? मरीज तो मैं हूँ। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं और आप वहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर साहब मुझे उठने से घबराहट होती है जी, और चक्कर आते हैं। आप मुझे इधर चेक कर लें जी आके। आप हुक्म करें, मैं आपके पास आ जाता हूँ। आपका दिल तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, सेहतमंद है आप तो बिल्कुल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब आप नहीं समझ रहे, आप ठीक से चेक करें। ये दिल का मामला है। लेकिन आपका दिल तो बिल्कुल सेहतमंद है। डॉक्टर साहब नहीं, नॉर्मल नहीं है, ये दिल का मामला है, दिल का। वैसे पुप्पो ने चुन्नी के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती नहीं कर दी। हाँ, वैसे ये तो खाने के बगैर जिंदा रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। पता है चीकू बता रहा था कि डॉक्टर ने पुप्पो से डर के ना उनको और परहेज बता दिए। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग खाने पर इतना नहीं मरते। हाँ, लेकिन पानी ज्यादा पीना चाहिए। पानी ज्यादा पीने से ना स्किन अच्छी हो जाती है। चलो स्कंजबी मिला के पीते हैं। रात के 12 बजे? हाँ तो चलो। अच्छा चलो। नहीं आ रहा। अगर मैं इन लड़कियों के साथ इसी तरह बेवकूफियां करता रहा ना तो मुन्नी मिशी की तरह इम्तिहानों में फेल हो जाऊंगा। टाइम था मैं इन लड़कियों की कोई बात नहीं मानूंगा। इन्होंने तो मुझे खिलौना ही बना लिया है, कभी नहीं मानूंगा इनकी कोई बात। चिकू भैया पढ़ रहे हो? नहीं तो कैसे हो तुम लोग इतनी रात को क्या कर रहे हो? चीकू भैया सिकंजवी पियोगे? इतनी रात को? तो ना पियो। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। थैंक यू। चीकू भैया हम थोड़ी देर के लिए आपका टेप रिकॉर्डर सुन लें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम डिस्टर्ब तो नहीं होगे? मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, ये ऐसी मैंने किताबें तो रखी हुई थी। क्या मतलब? सुनो तुम लोग का अपना टेप रिकॉर्डर है। चुन्नी कहाँ है?
वो तो घोड़े गधे ऊंट सब बेचकर सो रही है। हेलो हेलो कम्मो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड चुन्नी। हाय चुन्नी, तुम खैरियत है ना? नहीं कम्मो, मैंने पता नहीं कितने दिनों से कुछ भी नहीं खाया और पप्पू ने मेरे खाने पे पाबंदी लगा दी है। लेकिन सुबह तो तुमने मेरी नई डिश खाई थी ना? उससे क्या बनता है कम्मो, मैं मर रही हूँ भूख से, प्लीज आके मुझे बचा लो, मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। अगर मैं किचन में गई ना तो मुझे कोई देख लेगा। हाय मेरी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मैं अभी तुम्हारे लिए ना 10 बनाना सैंडविच बना के लेके आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, कुछ और। तो फिर क्या तुम्हारे लिए तरबूज की पुडिंग बना के लाऊं? नहीं। तो फिर मैं तुम्हारे लिए जल्दी से जर्मन टोस्ट बना के लेके आती हूँ। कमो, जर्मन टोस्ट नहीं, फ्रेंच टोस्ट होते हैं। हाँ वही वाले ना। ठीक है जल्दी से, लेकिन तुम आओगी कैसे? दरवाजे तो सारे बंद हैं। अच्छा तुम लोग जरा गाने शाने सुनो, मैं थोड़ी देर चहलकदमी करके आता हूँ। ठीक है?